आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी नीड क्यों है और स्कोप क्या है, और लास्ट में हम इसके कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा के बारे में। तो देखिए, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द एजुकेशनल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट। की पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा वो शैक्षिक प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़ के बारे में हमें बताता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, और इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा रोल है। तो जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ी वो सारी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो एनवायरनमेंट पर अपना प्रभाव असर डालती हैं, चाहे नेगेटिव डालती हैं चाहे पॉजिटिव डालती हैं, और हमारा क्या रोल है हमारे पर्यावरण के प्रति, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जनरली रिफर टू द करिकुलम एंड प्रोग्राम। कि जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम करिकुलम एंड प्रोग्राम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए पर्यावरण शिक्षा में आमतौर पर पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को संदर्भित किया जाता है इससे संबंधित, जिससे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सकें, अपने एनवायरनमेंट के लिए उनका क्या रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता चल सके। इन दिस स्टूडेंट बिकम फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। कि इससे क्या होता है, विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण से परिचित होते हैं। It provides methods and techniques for keeping the environment clean and प्रिजर्विंग एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरणीय तथ्यों के संरक्षण के लिए विधियां और तकनीक प्रदान करती है। ठीक है, तो जब एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की जाती है ना, तो हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। और हमारे एनवायरनमेंट में जब एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ कांटेक्ट होता है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को हम स्वच्छ रख सकते हैं, किन किन तरीकों से हम स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल हम कहते हैं रिसाइकल रीयूज करके, धीरे धीरे हम देखते हैं कि देखिए, अब अगर हम अब सोसाइटी की बात करें तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे, एक रूरल सोसाइटी है, एक अर्बन सोसाइटी है, शहरी समाज और ग्रामीण समाज। तो दोनों सोसाइटी में अगर आप देखेंगे ना, तो जो शहरी सोसाइटी है, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि शहर में आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों के रहन सहन का तरीका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता। और जब हम रूरल साइड में हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि गांव के लोग आज भी प्रकृति से जुड़े हैं। गांव में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। इसलिए वहाँ आप देखेंगे कि गांव साइड में देखेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, उतना ज़्यादा कूड़े कबाड़े की दिक्कत नहीं होती। लेकिन शहरों में देखेंगे तो ज़्यादातर गंदगी हमें देखने को कहाँ मिलती है, शहरों में मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरण के जो तत्व हैं उन, चाहे हम एयर की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो पर्यावरण के तत्व हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तकनीक है, इसके बारे में हमें पता चलता है। दिस एजुकेशन मेक स्टूडेंट अवेयर एंड एम्पावर देम टू सॉल्व प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कि यह शिक्षा वर्तमान और भविष्य की पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु विद्यार्थियों को जागरूक और सशक्त बनाती है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हवा है। ठीक है, वो पोल्यूटेड है,
और सेकंड हम देखते हैं पानी है, तो वहाँ पर भी हमें वाटर पोल्यूशन की सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की हम ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में इस तरह की जो समस्या हमें देखने को मिलती है, तो इन समस्याओं के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक करना, ताकि विद्यार्थी इन चीज़ों को समझ सकें कि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं किस तरह से उत्पन्न हुई। ठीक है। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं जिसका एक बहुत ज़्यादा असर जो पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो पड़ा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो इनकी वजह से किस तरह से हमारे पर्यावरण की हानि हुई, तो इसके बारे में बच्चों को बताना, और किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है, इसमें हमारा क्या रोल है, उसके बारे में बच्चों को बताना। तो ये शिक्षा वर्तमान और भविष्य की पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु विद्यार्थी को जागरूक और सशक्त बनाती है। अगर हम बात करें यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज एजुकेशन दैट कंसर्न अबाउट द टोटल एनवायरमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम and commitment to work individually and collectively towards the solution of current problems and prevention of new one। कि यूनेस्को ने क्या कहा इस बारे में कि पर्यावरणीय शिक्षा को ऐसी शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समग्र पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में चिंता करती है। ठीक है। जब एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो आप हम इसको इस तरह की एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं जो हमारी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में चिंता करती है, और मौजूदा समस्याओं के समाधान और नई समस्याओं की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता जो है वो रखती है। कि हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा कि जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी एनवायरमेंट से जुड़ी जो समस्या है उसके बारे में चिंता करती है। ठीक है। और साथ ही इसमें भी बताया जाता है कि इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। ठीक है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करके किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे आजकल हम देखें तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां आती धीरे धीरे सीएनजी की तरफ बढ़े, फिर हम इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं हम उसकी तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट लोगों से कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका अगर हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं जो नियम हैं अगर हम उसको मानते हैं तो कहीं ना कहीं इस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। और साथ ही साथ हम हमें इन चीज़ों की भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है, ठीक है, हम उसको मतलब जो शहर साइड में हम देखते हैं ना कि पॉलीथीन, जैसे गवर्नमेंट कई जगह पे हम देखते हैं कि पॉलीथीन को पूरी तरीके से बैन कर दिया, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट है वो क्या है, पॉलीथीन है। तो जगह जगह धीरे हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमें भी अपनी लाइफ में इस तरह से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है ताकि हम अपने पर्यावरण के जो ये समस्याएं हैं इसको हम कम कर सकें। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल चेंज चैलेंजेस अमंग इंडिविजुअल, कि व्यक्तियों में पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है। मतलब इस एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों की जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, उसको विकसित करना, ताकि लोगों के मन में अपने पर्यावरण के प्रति प्यार उत्पन्न हो। ठीक है। और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, और लोग उस बारे में संवेदनशील हो कि उसका किस तरह से उनके जीवन पर, आगे आने वाले लोगों के जीवन पर नुकसान हो सकता है। ठीक है।
टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि व्यक्तियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, और टू यूज वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस, की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करना है। ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया की हम बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका यूज करना। तो डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए टाइम टाइम पे इस तरह के सेमिनार जो है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसको डेवलप करना। स्कूल्स में देखें, सोसाइटी में देखें, कॉलेज में देखें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग पर्यावरण के बारे में जानें। ठीक है, पर्यावरण की क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में जानें। तो इन चीज़ों के बारे में अलग अलग टाइम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। इसके अलावा टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन इज कंपलसरी पार्ट ऑफ द करिकुलम एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, की पर्यावरण शिक्षा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना। और टू प्ले अ रोल इन शेपिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी, की पर्यावरण नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाना, कि जो पर्यावरण से संबंधित नीतियां हैं, इस तरह की नीतियां, पॉलिसी जो आनी चाहिए, और किस तरह से, ठीक है, किस तरह से जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह इन चीज़ों पे पॉलिसी बनाई जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया के समस्त लोग, जो सारे जो स्टेट हैं, जो कंट्री है, सब साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े, अपना योगदान दे, जिससे पर्यावरण की जो समस्या है इसको कम से कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की क्या प्रकृति है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, की पर्यावरण शिक्षा किसी एक विषय या अनुशासन तक सीमित इसको हमें नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारी डेली एक रूटीन होना चाहिए कि किस तरह से हम जो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम अपने दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, अपने हम पूर्वजों की बात करें, तो उन्होंने तो हमें यही सिखाया ना कि एनवायरमेंट के साथ हमें चलना चाहिए। गांव में अगर आप पहले देखें तो आज के टाइम में तो प्लास्टिक का टूथब्रश यूज़ करते हैं शहर साइड में, गांव में तो लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट के साथ चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे तो नीम के दातुन जो होते थे, बबुल के दातुन होते थे, उससे क्या करते थे, ब्रश करते थे। और गांव में आप देखेंगे कि उस टाइम इस तरह के जो नाले, जैसे शहर में गंदे नाले ऐसे नहीं होते थे, लोग गांव में ही इस तरह से छोटे छोटे तालाब होते थे जहाँ पर जो पानी घर के यूज़ का जो डेली पानी है वहाँ पे जाता था। तो उससे क्या होता था कि गांव के जो जानवर हैं उनके लिए भी गर्मियों में पानी अवेलेबल होते थे। तो आप इन चीज़ों को देखें तो गांव के लोग जो हैं वो नेचर के साथ चलते थे। वहाँ पर लोगों को बिजली की और इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, प्रकृति के साथ सोते थे, उठते थे, उसके साथ रहते थे। पेड़ों के हम जो कहते हैं कटाई जो है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। ये तो जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, कंपनियां फैक्ट्रियां खुलने स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होने लगा। फिर हम पर्यावरण के जो साथ चल रहे थे, धीरे धीरे हमने उसका साथ छोड़ दिया, उससे विपरीत होते गए। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, कि ये सिर्फ हमें इसको सब्जेक्ट तक पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इट इज एन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज सच एज साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, किया विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ, जनसंख्या, मतलब अलग अलग विषयों के साथ जोड़कर उसको पढ़ाया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की पर्यावरण शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि एनवायरमेंट में ना हमेशा चेंज आते रहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में हमेशा चेंज आते रहते हैं, तो इस हिसाब से जब नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है, टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में, उनको इस बारे में जागरूक करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है, टाइम के साथ एनवायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। ये सिर्फ कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। इट कैन बी टॉट फॉर्मली इन स्कूल्स, क्लासरूम, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की। इसमें स्कूलों, कक्षाओं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में औपचारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। तो आप अपने घर में, अपने समाज में, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हो। आपको पढ़ना भी है, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो आप इसको फॉर्मली तरीके से स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीख सकते हो, और इनफॉर्मल तरीके से अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने समुदाय के लोगों के द्वारा, एनजीओज के थ्रू, अलग अलग जो मीडिया, जो आपको न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स है, इको टूरिज्म है, इन चीज़ों के थ्रू भी आप इसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो इसे परिवार, समुदाय, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, व्यवसाय या मीडिया, वनस्पति उद्यानों और इको टूरिज्म के माध्यम से भी अनौपचारिक रूप से भी समझाया जा सकता है। तो फॉर्मली भी सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी बताया, सिखाया, समझाया जा सकता है। तो सिर्फ एक क्लास के चार दीवारी तक सीमित नहीं है। आप सोसाइटी में भी जाएंगे तो इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, न्यूज़ चैनल से, उनके माध्यम से, आप अपने परिवार के माध्यम से, अपने बड़ों के माध्यम से भी इस बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस ऐसी जो नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं। It emphasizes understanding the interrelationship of nature and human system, कि यह प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियों के परस्पर संबंध को समझने पर जोर देता है। इट रेंजेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल डायमेंशन, कि इसका संबंध स्थानीय से लेकर वैश्विक आयामों तक है। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में स्थानीय समस्याएं क्या है, और इससे लेकर जो ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल से लेकर पूरे विश्व स्तर तक सभी की क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इट ऑल्सो डील विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डायमेंशन, की यहाँ पर पास्ट की भी बात की जाती है कि पहले हमारा एनवायरनमेंट कैसे था। धीरे धीरे जब ह्यूमन से ज़्यादा कांटेक्ट होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ें होती गई, जो मैन है धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अपोजिट जाता गया, तो किस तरह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सेम अगर यही प्रैक्टिसेस हम फ्यूचर में भी रखते हैं, तो उससे भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पास्ट की भी बात की जा रही है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, आज की भी बात की जाती है, और फ्यूचर की भी बात की जाती है। तो तीनों डायमेंशन इसमें शामिल किए जाते हैं। अब अगर इसके एनवायरमेंटल एजुकेशन के नीड और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स एजुकेशन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, कि यह हमारे पर्यावरण से जुड़े हर चीज़ के बारे में हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें अवेयर करता है। इट मेक अस अवेयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। इट सजेस्ट अस वे टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रोटेक्टेड। इट डेवलप्स द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की ये पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने हेतु लोगों की क्षमताओं को विकसित करता है। एंड इट टीचेस पीपल टू लिव एन इको फ्रेंडली लाइफ, की ये लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना सिखाती है, कि किस तरह से हम पर्यावरण के साथ जी सकते हैं, उसको बिना नुकसान पहुंचाए। इट डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की प्राकृतिक संसाधनों की समझदारी से, बुद्धिमानी से उपयोग करने की अवधारणा को विकसित करता है। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज टुवर्ड द एनवायरनमेंट, कि यह पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों से हमें परिचित करवाती है। एंड इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, की पर्यावरण का एक एकीकृत ज्ञान प्रदान करती है अलग अलग विषयों के माध्यम से। ठीक है,
अब हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो जब हम इसकी स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय प्रबंधन शामिल है। तो ये तीन चीज़ें क्या है देखते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ द एनवायरमेंटल, कि पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की जो प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल है इसकी एक साइंटिफिक स्टडी शामिल है। मतलब क्या है, किस तरह की साइंटिफिक स्टडी है, तो इट कवर्स द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड, की इसमें वायु, जल, मिट्टी और भूमि आदि तत्वों का अध्ययन शामिल है। और the major stress is on the effect of human interaction with the environment that produces changes and damages the environment, की इसमें मुख्य जोर पर्यावरण के साथ जब मानवीय संपर्क के प्रभावों पर है, जो पर्यावरण में परिवर्तन और क्षति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें हम बात करते हैं जो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है। ठीक है, इनका अध्ययन शामिल होता है और साथ ही साथ इनसे जब मानवीय संपर्क होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो उसका पर्यावरण पे क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर बात की जाती है। ठीक है, फिर जब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, की पर्यावरण इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करता है, कि किस तरह से वैज्ञानिक और जो इंजीनियरिंग जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका उपयोग करके हम अपनी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इसको दूर कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें अक्सर हम रिसाइकल, रीयूज, इन चीज़ों की हम बात करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड रिड्यूसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, की यह पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों की पहचान करता है, उसको असेस करता है और उन्हें कम करने की कोशिश करता है। तो इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द एनवायरमेंट, इंप्रूविंग एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड क्रिएटिंग हेल्दी लिविंग, की इसमें पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और स्वस्थ जीवन का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, की पर्यावरण का संरक्षण। तो हम देखते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लॉइटेड रैपिडली, की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ है, तेजी से नाश हुआ है। तो इसका नकारात्मक जो प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर पड़ रहा है। और प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन के संकट ने पर्यावरण संरक्षण की जो ये धारणा है इसको जन्म दिया है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑफ एवरीवन, कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, तो सबका काम है उसको फॉलो करना, उसको मानना। पीपल शुड मेक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड हैबिट्स अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, की लोगों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आदतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप ठान लो कि मुझे जो है प्लास्टिक की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कोशिश करो कि यूज नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि आप अपने गली मोहल्लों में अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीज़न है क्या है, प्लास्टिक है। तो अगर आप ये ठान लो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम यूज करना है, तो जब इंडिविजुअल जो है यहाँ पर एफर्ट्स, प्रयास जो है होने चाहिए। ठीक है, इट नीड टू बी मेड कंपल्सरी एट वेरियस लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, किसे विद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में इसको सभी को पढ़ाया जाना
चाहिए और मीडिया के माध्यम से इस दिशा में समाज में व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और इस दिशा में सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, अपना भाग देना चाहिए। ठीक है, तो सब मिलकर अगर इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सरकार, लोग, ठीक है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे इस दिशा में, तो हम देखेंगे कि इस जो हमारा पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।